नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि स्पिरिचुअली क्या मीनिंग होता है अलग अलग सपनों का, और क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है, क्या उनका इम्पोर्टेंस है, क्या वो साइंस हैं जो हमें हमारे ड्रीम के ज़रिए मिल रहे हैं, इसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में मैंने स्पिरिचुअल ड्रीम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है यूट्यूब में, आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले, जिसमें मैंने 2 से 3 अलग अलग ड्रीम्स के मतलब बताए हैं स्पिरिचुअली। और बहुत से लोग अलग अलग ड्रीम्स के मतलब जानने के लिए जीमेल पे लिखते हैं कि गुरु दीदी को बोलें कि इस पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, इस पर्टिकुलर ड्रीम का मीनिंग। तो अब इतनी केस स्टडीज़ रहती हैं और इतने ब्लैक मैजिक के केसेस रहते हैं कि और टॉपिक्स उनसे रिलेटेड रहते हैं कि ये टॉपिक थोड़ी देर में इसका चांस आ पाता है। बट आज मैं एक इम्पॉर्टेंट ड्रीम शेयर करूँगी जो कि है इंसेक्ट्स का, कीड़ों का है। अलग अलग तरीके के जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जर्म्स आप कह लो या जो भी कह लो, वो जब इंसान को सपने में दिखते हैं तो उनका क्या मीनिंग हो सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल तरीके से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं जो अवेलेबल हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, बरसात के भी हो सकते हैं, गार्डन वाले भी हो सकते हैं, घर में रहने वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें कि कॉकरोचेस भी आ गए, अलग तरीके के बरसाती कीड़े भी आ गए, हर तरीके के कीड़ों की मैं बात कर रही हूँ, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बहुत कॉकरोचेस अलग रंग के आ गए, ये सब चीज़ें, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ आ गई, ये सब जो हैं। अब कितने सारे स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स के, वो तो कवर करना मुश्किल है, लेकिन जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें से कुछ भी अगर कीड़े बहुत मात्रा में दिख रहे हैं, फॉर दैट मैटर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है और वो पूरी भरी हुई है कीड़ों से, अब वो कोई भी कीड़ा हो सकता है, ओके, और पूरी भरी हुई है और बिल्कुल सुई भर तक की जगह नहीं है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा फर्श भरी हुई है या वॉल में चिपके हुए हैं, कहीं भी अगर इतने सारी मात्रा में देखो सपने में तुम्हारे तो इसका मतलब है, क्योंकि देखो कीड़े और ये सब क्या दर्शाता है कि सफाई नहीं है, क्योंकि वहीं पे ये चीज़ें जाती हैं जहाँ पे सफाई नहीं होती है ना, जहाँ बरसों से सफाई नहीं हुई है या अच्छे से सफाई नहीं होती, खाना फैला है, गंदगी है। तो इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारे अगेंस्ट, अब तुम्हें ये दिख रहा है तुम्हारे सपने में, राइट, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में शुरू हो गई है तुम्हारी तरफ डायरेक्ट करना। अब वो तुम्हारा कोई दुश्मन हो सकता है जो ब्लैक मैजिक के ज़रिए उस चीज़ को तुम्हारी तरफ, उस एनर्जी को फेंकना चाह रहा हो या डालना चाह रहा हो, और वो इतनी हाई डिग्री की एनर्जी डालना चाह रहा है कि तुम्हें इतने सारे कीड़े नज़र आ रहे हैं, और जो वो प्रोसेस भी इस्तेमाल करना चाह रहा है, चाहे वो तांत्रिक हो या जो करवा रहा हो, कि उसमें इतनी गंदगी यूज़ होने वाली है या इतनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है सामग्री के तौर पे जो कि बहुत ही निचले स्तर की है, समझ रहे हो, तामसिक जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ही हार्मफुल और गंदी तरीके से जब उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जिनमें इन कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने बोला निचले स्तर की चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट की जा रही हूँ। और क्योंकि तुम्हारी सिक्स सेंस, ये चीज़ें सबको भी नहीं दिखती, ये उन्हीं लोगों को दिखती हैं जिनकी सिक्स सेंस हाई होती है। तो तुम्हारी सिक्स सेंस हाई है, तो इसी वजह से तुम्हें सपने के माध्यम से ये चीज़ दिख रही है इस फॉर्म में, जिसका अर्थ ये है कि कुछ बहुत ही नेगेटिव और निचले स्तर की चीज़ तुम्हारे लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब सिर्फ इतने सारे कीड़े दिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार मुझे लोगों ने लिखा है कि हमें सफ़ेद कॉकरोच दिखते हैं, काले कॉकरोच तो हम जानते हैं, कॉमनली देख पाते हैं। सफ़ेद कॉकरोच से भरी फर्श दिख रही है, या हमारी सीलिंग पे हैं या हमारी वॉल पे हैं वो कॉकरोचेस, सफ़ेद कॉकरोच। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका भी यही अर्थ है। देखो, सफ़ेद जो रंग है जब किसी भी जानवर पे भी होता है अगर, जिसका मतलब होता है रेयर है ये, है ना, कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है जो प्रोसेस भी तुम्हारे लिए इस्तेमाल हो रहा है वो भी कॉमन नहीं है, उसको भी इतनी चालाकी या ट्रिक से या नए तरीके से किया जा रहा है कि किसी को समझ में ना आए कॉमनली
और कॉमन तरीके से भी ना किया जाए, ताकि उसको जब तोड़ना हो या उसको डिज़ोल्व करना हो तो आसानी से ना हो पाए और किसी के नज़र में भी वो चीज़ ना आए। तो इस तरीके से भी जो है उसका अर्थ है। ओके, अब अगर तुम्हें वही इंसेक्ट अगर तुम्हें एक बार दिखा या 2 बार दिखे और फिर उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उनकी गिनती अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका भी अर्थ है कि तुम्हारा प्रोसेस जो तुम्हारे अगेंस्ट किया जा रहा है वो भी इंक्रीज़ होए चले जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वहाँ से। ओके, अगर कीड़ों में बढ़ोतरी हो रही है तो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी में भी बढ़ोतरी की जा रही है वहाँ से। ओके, इसका एक अर्थ ये भी हुआ। दूसरा, कई लोगों ने मुझे लिखा है कि उनके सपनों में वो बहुत क्लियरली कुछ समय बाद जब रिपीट ड्रीम्स देख रहे होते हैं उसी चीज़ के बारे में, उन्हीं कीड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, तो उनकी आँखें, उनका मुंह, उनके दांत, उनका पूरा जो फीचर्स हैं उन इंसेक्ट्स के, वो उनको जैसे हम किसी चीज़ को जब बायोस्कोप से देखते हैं तो वो बड़ा नज़र आता है, राइट, और क्लियर नज़र आता है। तो ऐसे ही इस चीज़ के जो फीचर्स हैं इन इंसेक्ट्स के, उनको बहुत साक्षात क्लियर नज़र आने लगे हैं। तो उसका भी मतलब ये है कि अब वो चीज़ इतनी क्लियर और इतनी एविडेंट हो गई है, इतना ज़्यादा मतलब तुम्हारे पास आ चुकी है और तुम्हारे को इतने तुम उसको इतने करीब से देख पा रहे हो, वो तुम्हें इतने करीब से देख पा रही है, मतलब डेंजर बढ़ रहा है और तुम्हारी तरफ और ज़्यादा तरीके से आ रहा है तुम्हारी तरफ। ओके, तो इसका मतलब ये भी है, अगर तुम ऐसा कोई सपना देखते हो फॉर दैट मैटर, तो उसका मतलब यही है कि एग्जैक्टली कि अब तुमको ये जो चीज़ें हैं, जो तुम्हें ये इंसेक्ट्स दिख रहे हैं या इनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, कि अब हाई टाइम आ चुका है कि तुम इस चीज़ को पता कराओ। क्योंकि डेफिनेटली ये बात तो है कि ये निचली स्तर की चीज़ें हैं जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करी जा रही हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। ओके, अब चाहे वो मकड़ी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इंसेक्ट हो, तो इसका डायग्नोस करा लें, केस स्टडी करा लें जो पेड सर्विस है, और कहीं और से भी कराना चाहो तो करा सकते हो। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तुम्हारे तरफ बहुत बुरी तरीके से किसी ने शुरू कराया है, या किसी ने शुरू नहीं भी कराया है। तो जैसे अपने आप भी कई बार नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जीज तुम्हारी तरफ चलने लगती हैं, तुम्हारी तरफ आने लगती हैं, तो उसमें भी तुम्हें ये सब चीज़ें दिख सकती हैं। और ऑल्सो कई बार तुम्हें तुम्हारे खाने के अंदर इंसेक्ट्स नज़र आएंगे ड्रीम में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी स्पिरिचुअली ये है कि तुम्हारा कोई खाने के ज़रिए तुम्हारी बॉडी में कुछ डालने की कोशिश की जा रही है, कोई मतलब ख़राब डर्टी चीज़, साफ़ जो नहीं है उसको डालने की कोशिश की जा रही है। अब क्या पता तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हें घर में आके कोई मिठाई दे रहा हो, कुछ खाने में मिला के दे रहा हो, और वो अफेक्ट तुम्हारी बॉडी में उसके थ्रू जो है नेगेटिव एनर्जी का होना शुरू हो गया है। ओके, तो ये भी एक सिम्टम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंसेक्ट्स के बारे में, जो कि जो सपने आते हैं इन चीज़ों के बारे में, उसका ये अर्थ क्लियरली तुम्हें इंडिकेट कर रहा है, साइंस आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पर जल्दी एक्शन लो, क्योंकि ये साइंस है और ये बार बार साइंस नहीं आएंगे, ये स्टार्टिंग में आएंगे और उसको ही तुम्हें ध्यान में रख के आगे अपना प्रोसेस करना है और डिसीजन लेना है। ओके, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।